हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 6 के उदाहरण हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम उदाहरण 4 को हल करेंगे। तो देखिएगा उदाहरण क्या है हमारा। आकृति में यदि पी क्यू समांतर आर एस, कोण एम एक्स क्यू बराबर 135 अंश और कोण एम वाई आर बराबर 40 अंश है तो कोण एक्स एम वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या बोला गया है, इस आकृति में पी क्यू और जो ये आर एस रेखा है ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और हमें एम एक्स वाई यानी कि एम एक्स वाई ये वाला कोण हमें दिया गया है 135 अंश और एम वाई आर, ठीक है, ये वाला एम वाई आर ये दिया गया है हमें 40 अंश। तो हमें एक्स एम वाई यानी कि ये बीच का कोण निकालना है, एक्स एम वाई ये वाला कोण हमें निकालना है। तो देखिएगा पहले जो प्रश्न में दे रखा है हमें, हम यहाँ पर लिख लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे दिया। तो दिया में हम क्या लिख लेंगे, जो कुछ हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, पी क्यू समांतर आर एस और हमें एक कोण दे रखा है, कोण एम एक्स क्यू बराबर 135 अंश, कोण एम वाई आर बराबर 40 अंश। ठीक है, जो हमें दे रखा था वो सब हमने लिख लिया। अब जो हमें ज्ञात करना है उसे भी लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं ज्ञात करना। ज्ञात करना में हम लोग लिख लेंगे कोण एक्स एम वाई का मान। ठीक है, एक्स एम वाई हमें ज्ञात करना है तो हम लिख लेंगे कोण एक्स एम वाई का मान। देखिएगा हमें कोण एम एक्स एम वाई का मान यानी ये वाला कोण निकालना है। तो ये कोण निकालने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। देखिए क्या रचना करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं रचना। अब हमारे पास में दो रेखाएं, एक तो ये है एक ये है, पी क्यू और आर एस। हम लोग किसी एक रेखा के समांतर एक रेखा यहाँ से बीच से होती हुई खींच लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से रेखा खींच लेंगे, बीच से होती हुई रेखा किसी एक रेखा के समांतर मान लेते हैं, वो हम पी क्यू के समांतर हमने ये वाली रेखा खींची, इसे नाम दे देते हैं ए बी। तो यहाँ पर रचना में लिख देंगे ए बी समांतर पी क्यू खींची। यही तो हमने किया है, तो हमने ये रचना में लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ से हम हल करना स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या जानते हैं, हमें पता है कि पी क्यू समांतर आर एस। तो यहाँ पर लिख लेंगे पी क्यू समांतर आर एस। ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमें दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे दिया है। और हमें क्या पता है, और अभी हमने रचना की ए बी समांतर पी क्यू, यहाँ पर लिख देंगे रचना से। ठीक है, अब पी क्यू समांतर आर एस है और यहाँ पर ए बी समांतर पी क्यू है, या कह लें पी क्यू समांतर ए बी है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पी क्यू आर एस की भी समांतर है, पी क्यू ए बी की भी समांतर है। यानी कि हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारी ये तीनों रेखाएं हैं वो हमारी आपस में समांतर होंगी। अर्थात हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अर्थात पी क्यू समांतर आर एस, पी क्यू आर एस के समांतर है और किसके समांतर है, ए बी के। यानी ये तीनों रेखाएं आपस में भी समांतर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यदि पहले हम इन दो रेखाओं को समांतर लेते हैं पी क्यू और ए बी को, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी क्यू समांतर ए बी लेते हैं हम, ए बी ये क्या है, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे दिया है। ठीक है, अब देखिए पी क्यू समांतर हमने ए बी लिया है, यानी ये दोनों रेखा समांतर हैं। तो ये वाले जो इनके कोण होंगे, ये वाले, इसे हम कोण 1 नाम दे देते हैं, इसे नाम 2 देते हैं।
तो कोण एक और जो ये कोण बन रहा है, ये दोनों हमारे एक तरफ के अंतःकोण हो गए। इन दोनों रेखाओं के लिए ये दोनों कोण एक तरफ के अंतःकोण हो गए, और हम लोग जानते हैं कि एक तरफ के अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में हम इन दोनों को 180 के बराबर कर देंगे, क्योंकि एक तरफ के अंतःकोण है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर हम कोण 1 प्लस 135 कर देंगे। ठीक है, चूंकि हमने इस वाले कोण को 1 मान रखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसलिए हमारी समांतर रेखा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कोण 1 प्लस 135 बराबर कितना कर देंगे, 180 अंश। और यहाँ पर लिख देंगे एक तरफ के अंतःकोण, एक तरफ के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, अब देखिएगा 135 को हम 180 की तरफ ले जाएंगे, तो कोण 1 बराबर निकल आएगा हमारा 180 माइनस के 135। ठीक है, इतना कर दिया। अब कोण 1 बराबर निकाल लेंगे तो हमारा कितना निकल आएगा, 180 में से 135 घटा देंगे तो यहाँ पर निकल आएगा हमारा 45। ठीक है, ये हमारा कोण 1 बराबर निकल आया। कितना निकला, कोण 1 बराबर निकला हमारा 45 अंश। ठीक है, अब देखिएगा इसी प्रकार से हम कोण 2 बराबर भी निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी और आर एस को समांतर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे ए बी समांतर आर एस, चूँकि रेखा तो तीनों समांतर, किसी के समांतर किसी को भी लूँ। ठीक है, तो जब ये दोनों रेखा समांतर है, तो ये कोण जो होंगे, कोण 2 और कोण ये 40 अंश है जो हमारा, ये एकांतर अंतःकोण होंगे इन दोनों रेखाओं के लिए। और एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, चूँकि ये दोनों रेखा समांतर हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसे लिख देंगे दिया है, और यहाँ पर इसलिए करके लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कोण 2 बराबर 40 अंश, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे एकांतर अंतःकोण, चलिएगा देखिएगा, अब हमने कोण 1 और कोण 2 के मान निकाल लिए। ठीक है, अब देखिएगा जो हमें एक्स एम वाई निकालना था, उसे हम क्या लिख सकते हैं, कोण एक्स एम वाई, यानी कि ये बीच का कोण और ये बीच का कोण किन कोणों से मिल करके बना है, कोण 1 और कोण 2 से। यहाँ पर हमने अभी 2 का मान कितना निकाला, 40, तो यहाँ पर हम 40 भी लिख सकते हैं, 40 अंश। अब जो हमारा एक्स एम वाई है, ये कोण 1 और कोण 2 से मिलकर बना है, यानी हम एक्स एम वाई को लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें कोण 1 का मान पता है, कितना मान है हमारे पास में, 45 मान पता है, या फिर यहाँ से देख लो, कोण 1 का मान हमारे पास में 45, और प्लस कोण 2 का मान कितना है हमारे पास में, 40। 45 प्लस 40, ये क्या है हमारा, एक्स एम वाई। कोण एक्स एम वाई कितना हो जाएगा, 45 और 40, ये हो जाएगा हमारा 85। और यही तो हमें एक्स एम वाई निकालना था, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से ये हमारा उदाहरण कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।